नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्या में मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ बालाजी महाराज से, माँ करणी से, सती माता से, वीर तेजो जी महाराज से कि आप अपने घरों में, आप जहाँ पर भी हैं, निश्चित रूप से इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने घरों में सुरक्षित हैं और आपका जीवन, आपका परिवार निश्चित रूप से सुरक्षित है। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे, उस वीर शिरोमणि महापुरुष की बात करने जा रहे हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरे विश्व में उसे पूजा जाता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज महाराणा प्रताप जयंती के पावन पर्व पर। तो महाराणा प्रताप है, उसके जीवन पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं, कुछ बातों से हम अनुरोध करते हैं। उनसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले जो 3-4 वीडियोज हैं उनमें आप लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया है, आप लोगों ने जो मुझे स्नेह दिया है, वो काबिल तारीफ है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप मुझे ऐसा ही स्नेह और ऐसा ही प्रेम देंगे। कहते हैं दोस्तों, हमारे राजस्थान में एक परंपरा है कि माइड जने तो एड़ा जन, कि माइड जने तो एड़ा जन, का तो दाता और का सूर, नहीं तो रह जाए जे बांदरी, मत गमाई जे तेरो नूर। इसका मतलब ये कि हमारे राजस्थान की जो स्त्रियां, हमारे राजस्थान की जो नारी शक्ति है, वो ये उम्मीद करती है कि हमारा हर वीर पुरुष हो, हमारा बेटा है, वो भारत माँ की, हमारे देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो। दोस्तों, महाराणा प्रताप के जीवन पर हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप है, उनका जन्म 9 मई 1540 सन में हुआ था और सिसोदिया वंश में हुआ था, राजपूत परिवार में। महाराणा प्रताप है, उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह जी था और उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप है, उनको बचपन में किका के नाम से पुकारा जाता था और जो महाराणा प्रताप है, उनका जन्म स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जो उसको सबसे प्रिय, सबसे वफादार घोड़ा था। और महाराणा प्रताप है, उसकी पत्नी का नाम, 2 पत्नियां मानी जाती है वैसे मुख्य रूप से, और कई इतिहासकार उन्होंने अलग अलग तथ्य दिए कि महाराणा प्रताप की 11 पत्नी है। लेकिन जो महाराणा प्रताप है, उनकी जो 1-2 पत्नियों की चर्चा होती है, उसमें सबसे पहले नाम आता है अजबदे और दूसरी नाम आता है फूल कुमारी, अजबदे पवार और दूसरी फूल कुमारी। और महाराणा प्रताप है, उनके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग वर्णन किया, लेकिन महाराणा प्रताप है, उनके एक पुत्र का नाम था अमर सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था भगवान दास। महाराणा प्रताप है, उनका राज्याभिषेक यानी महाराणा प्रताप है, उनको राजगद्दी जो दी गई थी वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा उदयपुर के नजदीक जगह है जहां पर उनको राजगद्दी दी गई थी। और ये बहुत दर्शनीय स्थल है, हम जब भी वीरों को याद करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ पर जाते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में हम जितनी बातें करें, जितनी चर्चा करें, वो कम पड़ेगी। महाराणा प्रताप है, उनकी जो युद्ध प्रणाली है वो छापामार युद्ध प्रणाली प्रसिद्ध थी, क्योंकि उनके पास इतने सैनिक नहीं थे जिनसे अकबर की सेना का सामना कर सके। और महाराणा प्रताप के बहुत सारे जीवन के किस्से हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम चर्चा करें वो बहुत कम पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसे सूरवीर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। नारी सम्मान में महाराणा प्रताप सबसे अग्रणी थे। कहते हैं कि 1580 ईस्वी में जब अब्दुल रहीम खान खाना 1580 ईस्वी में जब अब्दुल रहीम खान खाना ने शेरपुर पहुंचा तो कंवर अमर सिंह ने उनके ऊपर हमला किया था और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को बंदी बनाकर वो ले आए थे। तो महाराणा प्रताप ने उन्हें कहा कि आप राजपूत वंश के समाज की प्रतिनिधित्व करने वाले हो, राजवंश का प्रतिनिधित्व करने वाले हो, इसलिए आपका धर्म बनता है कि आप इन्हें निर्दोष नारी शक्ति को छोड़ दे। ये उनके बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। महाराणा प्रताप और मुगल अकबर मध्य विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसकी जो तारीख है वो 18 जून 1576 में हुआ था। और कहते हैं कि इस युद्ध की जो तुलना है वो महाभारत के युद्ध से की जाती है और इसमें महाराणा प्रताप की सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो हाकिम खां सूरी ने किया था और अकबर की जो सेना का प्रतिनिधित्व है वो मान सिंह ने किया था। और इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे सैनिक यहाँ पर मारे गए थे और बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर मारे गए थे और बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ था। और कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो हल्दी घाटी की मिट्टी जो लाल है वो उस वहां पर जो सैनिक मारे गए थे, वहां पर जो अकबर की सेना के सैनिक मारे गए थे, उनकी वजह से लाल हुई थी। महाराणा प्रताप ने अंतिम सांसों तक मातृभूमि की रक्षा की थी और हर समय वो तत्पर रहते थे कि सब कुछ चला जाए लेकिन हमारे देश का जो मान है, मेरे मेवाड़ का जो सम्मान है वो नहीं जाना चाहिए। और महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारी शेरो शायरी है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप ने अंतिम सांसों तक आजादी के लिए समर किया था। महाराणा प्रताप ने अंतिम सांसों तक आजादी के लिए समर किया था। फिर अकबर से इतिहासों में बड़ा बताया जाता है हमने ऐसा क्यों काम किया था। अर्थात महाराणा प्रताप उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए
सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकार वर्णन करते हैं कि अकबर महान था। और मेरी नज़र में ये जितने भी विचार शेयर कर रहा हूँ मेरे व्यक्तिगत विचार है। मैंने हर जगह से कुछ लोगों से पूछे हैं, कुछ मैंने खुद इकट्ठे किए हैं, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से पसंद आएंगे। महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं दोस्तों। कहते हैं मंजूर घास की रोटी हो घर चाहे नदी पहाड़ हो, मंजूर घास की रोटी हो घर चाहे नदी पहाड़ हो, रहे अंतिम समय तक चाहूंगा स्वाभिमान मेरा मेवाड़ रहे। क्योंकि मेवाड़ के प्रति उनका जो जोश था, मेवाड़ के प्रति उनका जो जुनून था, वो निश्चित रूप से बहुत याद किया जाता है। उनका कई ऐसे कारण है महाराणा प्रताप के प्रति। उनकी जो मातृभूमि के प्रति उनका स्वाभिमान था, मातृभूमि के प्रति उनका जो प्रेम था, वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप है वो, जब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करे या अकबर से युद्ध करे, तो महाराणा प्रताप के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो अकबर से सीधा युद्ध कर सके। इसलिए उनके पास बहुत सारे ऐसे सलाहकार थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को ये कहा कि राजा साहब आप अकबर से अधीनता स्वीकार कर लीजिए। और एक समय उनके सामने इतनी विकट परिस्थिति आ गई। कहते हैं कि इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन जब उसकी औलाद दर्द में होती है, उसकी जो संतान होती है वो संकट में जब पड़ती है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उनको दिक्कत होती है। और उस समय उन्होंने, जब उनका छोटा सा बच्चा था, उनका छोटी सी संतान थी कुंवर अमर सिंह, वो जब एक बार क्या होता है कि जंगल के अंदर घास फूस की रोटी बनाई गई थी, उस समय उन्होंने कहा था हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़्यो, राणा रो सोयोड़ो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो गणो यूं सयो गणो मेवाड़ रो मान बचावण ने, यूं लड़्यो गणो यूं सयो गणो मेवाड़ रो मान बचावण ने, मैं पाछे नहीं राखी रण में बेरा रो खून बावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बेरा रो खून बावण ने। ऐसा सोचकर कहते हैं कि दोस्तों महाराणा प्रताप ने एक तरफ से सूर्य उदय हो रहा था और अकबर को चिट्ठी लिखने का फैसला कर लिया था। उसी समय ये जो भामाशाह अभी वर्तमान में जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, और उसमें जितने भी बड़े बड़े दानवीर आ रहे हैं, जितने भी भामाशाह आ रहे हैं, वो महाराणा प्रताप के समय से चली आ रही परंपरा है। कहते हैं कि भामाशाह एक ऐसा उनके दरबार में, एक ऐसे शासन में एक बढ़िया था, एक व्यवसायी था। उसने शासन महाराणा प्रताप के पूर्वजों के शासन काल में अपनी संपत्ति इकट्ठी की थी। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक तरफ से समर्पण कर रहे थे, सूर्य उदय हो रहा था पहाड़ियों के अंदर, पक्षी अपने घरों को छोड़कर चुगा पानी की व्यवस्था कर रहे थे, और महाराणा प्रताप उसी समय चिट्ठी लिख रहे थे अकबर को कि मैं अब कुछ नहीं सहन कर सकता, मेरे भी परिवार है, मेरे भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, लोग मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं समर्पण कर रहा हूँ। उस समय कहते हैं कि दोस्तों घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई देने लगी, और ऐसा व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ जिनका नाम था भामाशाह। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी और कहा कि राजा साहब, महाराणा प्रताप साहब, ये जो संपत्ति है वो मैंने आपके बाप दादाओं के, आपके पूर्वजों के शासन में कमाई थी। इससे आप अपनी सेना का और अपना जो राजस्व खजाना है उसको आप चलाइए, ताकि हमारी जो मेवाड़ भूमि है वो स्वतंत्र रहे, आबाद रहे, ताकि हम आने वाले समय के लिए इतिहास कर सके। और निश्चित रूप से मेरे साथियों, लोग उन्हीं को याद करते हैं जो अपना वक्त दूसरों के लिए देकर जाते हैं, जो अपना दान है वो दूसरों के लिए समर्पण करके जाते हैं। और अभी तो ऐसा मौका चल रहा है जब अपने घरों में बैठे हैं बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो संकट में हैं, विकट परिस्थिति में। आपसे निवेदन है कि आपसे जितना बन पड़ता आप उन लोगों के लिए कीजिए। महाराणा प्रताप से बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं। महाराणा प्रताप मातृभूमि के लिए रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। महाराणा प्रताप की तुलना है वो विदेशों तक की जाती है। कहते हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि माता आप मुझे ऐसी चीज बताइए जो मैं भारत से लेकर आऊं। तो इब्राहिम लिंकन की जो माता श्री है उन्होंने कहा था कि मुझे भारत की जो मातृभूमि है राजस्थान की, वहां पर आप हल्दी घाटी की धरा की मिट्टी मेरे लिए लेकर आ जाना, जिससे मैं तिलक करूंगी। और भारत तो ऐसा देश है, राजस्थान की तो ऐसी भूमि है जिसका नाम भी राजपुताना के आधार पर पड़ा है। जितनी वैश्विक शक्तियां हुई है वो सारी उसी के आधार पर हुई है कि अपने देश की मातृभूमि के लिए रक्षा के प्राण न्यौछावर। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी मातृशक्ति है, वो अपने बेटों को यही सीख देती है कि आप चाहे अपना गला कटा लेना, लेकिन मातृभूमि की जो रक्षा वो करते हुए प्राण त्याग देना, लेकिन अपना स्वाभिमान मत बिकने देना। महाराणा प्रताप के पास कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करना चाहूंगा जो उन्होंने अपने जीवन से, लोगों ने उनका इतिहास में निकाला है। समय इतना ताकतवर होता है कि राजा को भी घास की रोटी खिलाने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि समय है उसके सामने किसी का बस नहीं चलता। और हम महाभारत में, रामायण में भी पढ़ते हैं, महाभारत में भी पढ़ते हैं कि जिनको समय ने साथ दिया है उनको कोई नहीं झुका सकता है। मनुष्य को अपने स्वाभिमान में सदैव रखना चाहिए। कहते हैं कि इंसान होता है, मनुष्य होता है, उसको अपना स्वाभिमान है वो कभी भी गिरवी नहीं रखना चाहिए।
अपने और अपने परिवार के साथ जो सदैव अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। अपने परिवार के साथ है, अपने परिवार में रहते हुए अपने मातृभूमि के प्रति जो सोचता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त हमारे महाराणा प्रताप के अनुसार माना जाता है। अन्याय अनीति के खिलाफ हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए, उसके खिलाफ कभी भी नहीं झुकना चाहिए। ऐसा महाराणा प्रताप का अमिट तथ्य उनके द्वारा लिखा है, इसीलिए उन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। और उनके अलावा एक बात चलती है, अगर साहब से आप प्रेम करोगे तो निश्चित रूप से एक दिन वो अपना स्वभाव दिखाएगा और आपको निश्चित रूप से डंक मारेगा। राजा का पहला कर्तव्य होता है, चाहे वो राजा प्रजातंत्र में हो चाहे वो राजतंत्र में हो, राजा का पहला कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का मान सम्मान रखे। चाहे वो छोटी सी ग्राम पंचायत का सरपंच भी हो, उनका भी ये प्रतिनिधित्व बनता है कि वो अपना मान सम्मान अपनी प्रजा का बचा कर रखे। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा की। कई ऐसे विदेशी लोग हैं जो इस धरा पर आए हैं और महाराणा प्रताप से तथ्य है वो जुड़े हुए हैं। और जितने भी राजस्थान में वीर शिरोमणि हुए हैं, चाहे वीर तेजोजी महाराज है जो अपने सत्यवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं, कर्णिमा अपने विचारों के लिए जानी जाती है, जितने भी हमारे पुरुष हुए हैं, आजकल जो राजनीतिज्ञ लोग हैं इनके तथ्यों को जो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो एक दूसरे के मध्य सांप्रदायिकता भावना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो उन लोगों ने कभी नहीं सिखाया था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का शासन इतना नीतिपूर्ण था कि एक व्यक्ति 100 सोने से सिक्कों से भरा हुआ बैग यदि अंधेरी रात में भी लेकर निकल जाता तो किसी भी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे लूट लेता। ऐसे ही हमारे जो महाराजा है बीकानेर के राजा गंगा सिंह, उनके शासन में भी था। आजकल जो ये चल रहा है, लोकतंत्र आया है, लोगों की अनीतियां बदल रही है, उनका कारण ये है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम उम्मीद बहुत कर सकते हैं कि लोग न्याय दिलवाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है सच में। उनके अलावा इस महापुरुष के बारे में बात करें तो ऐसी महान विभूति है, उनकी जो मृत्यु है वो 29 जनवरी 1597 में चाउंड में हुई थी। ऐसी आत्मा है वो विलीन हो गई थी और हम ऐसी आत्मा को नमन करते हैं। हमारे सच्चे से दिल से श्रद्धांजलि यही होगी कि महाराणा प्रताप के जो आदर्श हैं, वीर शिरोमणि महापुरुष के जो आदर्श हैं वो अपने जीवन में अपनाए, तभी हमारा जीवन है वो मंगलमय हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये कार्यक्रम है, ये मेरा वीडियो है वो निश्चित रूप से पसंद आएगा। इसमें आप कुछ सुधार चाहते हैं, इसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।